तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की एक बड़ी रैली होने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ये रैली होगी। रैली से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। राहुल, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लेफ्ट के नेता और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल इस रैली में होने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस महारैली में शामिल होंगी। इसके पहले दोनों के बीच मुलाकात भी हुई है। कल्पना सोरेन ने कहा था कि जो 2 महीने पहले झारखंड में हुआ, कुछ वैसा ही दिल्ली में हुआ है और आज विपक्ष की ये महारैली होने जा रही है। रामलीला मैदान में आज इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली है, जिस रैली में इंडी गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके शीर्ष नेता जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। इस समय तस्वीरें आपको रामलीला मैदान के बाहर की दिखाऊंगा, जहां पर राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट जो हैं वो आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा रामलीला मैदान के आसपास का पूरा इलाका आपको फ्लैक्स और होर्डिंग से ढका हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगाए हैं वो आपको दिखाएगा कि वाकई में आज किस तरीके से इस महारैली का जो आगाज़ है वो इंडी गठबंधन के द्वारा किया जाएगा। समर्थकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर जुट सकते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती बड़ी संख्या में यहां पर की गई है। चाहे महिला जवानों की तैनाती हो या पुरुष जवानों की, बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा दृष्टि से जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के भी जवान बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है। रामलीला मैदान के आसपास सीसीटीवी कैमरों से हर मूवमेंट की नज़र रखी जा रही है। 10 बजे से आधिकारिक रूप से इस रैली की शुरुआत होनी है, लेकिन समर्थकों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। इंडी गठबंधन की इस महारैली को शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा हिस्सा भी कहा जा सकता है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नई दिल्ली। और आइए अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के नेता एकजुट नजर आएंगे। ये केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में पीएम मोदी की रैली होने जा रही है। चुनावी अभियान की पीएम शुरुआत करेंगे। जयंत चौधरी भी आज उनके साथ पहली बार मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ तो जहां दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन होगा इंडिया गठबंधन का, तो वहीं एनडीए का भी एक तरीके से एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चुनावी शंखनाद करते हुए मेरठ से नजर आएंगे। तो इस रैली को लेकर विपक्षी दल और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी विपक्षी दलों से सवाल पूछ रही है। जो दूसरे दल में था तब तक भ्रष्टाचारी था, भाजपा में आया तो उनका दाग जो है एकदम साफ हो गया, क्लीन चिट मिल जाता है। तो ये तो खुलकर के हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला। मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं, हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी के कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से देश भर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एक देश में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इसलिए इंडिया अलायंस के बैनर तले जो ये रैली होने जा रही है, इसका जो मुख्य नारा है वो है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और आइए अब आपको वो बड़े नाम भी हम बता देते हैं। केजरीवाल की जंग में आखिर कौन कौन साथ हैं? सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी। लगातार उनके तरफ से संदेश भी पढ़ा जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल जेल से भेज रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष। सोनिया गांधी, सांसद कांग्रेस। तो वहीं राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद। राहुल गांधी भी तमाम बड़े नेताओं के साथ, ये नाम भी शुमार। शरद पवार, एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष। तो वहीं उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। तेजस्वी यादव भी साथ हैं। चंपाई सोरेन भी साथ हैं। तो वहीं कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, वो भी इस जंग में केजरीवाल के साथ और आज की महारैली में नजर आएंगी।
डेरेक ओब्रायन, नेता तृणमूल कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, तिरुचि शिवा, ये तमाम वो बड़े नेता हैं जो कि आज की महारैली में साथ नजर आएंगे शक्ति प्रदर्शन करते हुए। तो आपको बता दें कि आज ये महारैली होने जा रही है दिल्ली में। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ये लगातार नजर रखी जा रही है। आपको बता देते हैं कि आखिर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ट्रैफिक को भी जहाँ तक हो सकता है स्मूथली इंश्योर करने के लिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स लगाए गए हैं। और जो इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एडहियर करने के लिए अंडरटेकिंग दिया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। देखिए, हमने सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट कर रखा है और जो गैदरिंग है वो ऑर्गेनाइज़र ने अपने एप्लीकेशन में और अपने अंडरटेकिंग में भी जो गैदरिंग मेंशन किया था, हमें एक्सपेक्टेशन है कि उससे कुछ सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप देखें कितनी 20,000। और ज्यादा जानकारी के साथ ही मीडिया संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामलीला मैदान से। आदित्य, आज ये महारैली होने जा रही है और कई बड़े नेता मंच पर नजर आएंगे एक साथ शक्ति प्रदर्शन, ये क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, इस महारैली के साथ साथ एक बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उसके बाद दिल्ली को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, दिल्ली कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, कि एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाए। तस्वीरें कैमरा सहयोगी नवीन जी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि इस समय आपको जो रामलीला मैदान का चौराहा है वहां पर आपको जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनके, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हों, राहुल गांधी हों, बड़े बड़े कटआउट जो हैं वो लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल के समर्थन में। मैं भी केजरीवाल, और इसके अलावा तमाम जो ऐसे फ्लैग्स और बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं। एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। तमाम आला अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवानों की भी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है ताकि यातायात सुगम तरीके से चलाया जा सके। और फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थकों का पहुँचना शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं 10 बजे से आधिकारिक रूप से इस पूरी रैली की शुरुआत होनी है। उसके बाद यहाँ पर जो नेता हैं, जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो भी एंट्रेंस गेट हैं वहाँ पर तलाशी हो रही है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सिक्योरिटी रीजंस के चलते उनकी सुरक्षा जांच कहीं ना कहीं लगातार की जा रही है। जो मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी भी यहाँ पर जांच हो रही है। कुछ गेट ही खोले गए हैं, बाकी सभी गेटों को पूरी तरीके से बंद किया गया है। पुलिस लगातार नजर रखे हुए, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहाँ पर बड़ी संख्या में की गई है। जी जी आदित्य, मुझे ये भी बताएं कि जो विपक्षी नेताओं की तरफ से दावा लगातार किया जा रहा है कि ये बड़ी रैली होने जा रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इसके पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार सुन लेते हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना, जो और वो भी बेबुनियाद गिरफ्तारी करना भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का सबूत है। उसी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली और देश के लोग इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कि यह देश तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, तुम्हारी तानाशाही से नहीं चलेगा, यह देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। अच्छा, आपने इसको एक ऐतिहासिक भूमि बताया है। आज से 12-13 साल पहले का हवाला दिया है हरदीप सिंह पुरी ने। उन्होंने कहा 12-13 साल पहले आप कांग्रेस के को कोसते थे, आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, और आज उन्हीं के साथ आपको यहाँ पे अलायंस बना के रैली करनी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक 226 से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के एमपीज एमएलए लेकर क्या साबित करने की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जिनके खिलाफ वाटर स्कैम का एलिगेशन लगाया था भाजपा ने, उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया, अजित पवार को अपनी पार्टी में लेकर उन्हें साफ क्यों बना दिया। और सबसे बड़ा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सामने नैतिकता से जुड़ा हुआ है वो ये है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, हर कोई केंद्र सरकार को यहां पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य, और कुछ ऐसा ही नजारा आज मंच से भी नजर आएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के बड़े नेता पहुंच रहे हैं इस मंच पर, और केंद्र सरकार पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं ये इंडी गठबंधन का बड़ा शक्ति प्रदर्शन का एक मंच है, और यहाँ पर जब तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं निशाना जो है वो केंद्र में भाजपा सरकार ही होगी। एक विषय जो रखा जा रहा था, और यहाँ पर जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, बहुत सारी जो आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, वो शायद केजरीवाल को लेकर, केजरीवाल किस तरीके से केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी करती है उसको लेकर ये है ही। साथ में जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के या उनकी भारत जोड़ो यात्रा के जो विषय थे उनको लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग जो हैं
वो रखे गए ठीक हैं। है चाहे आदित्य, आप महंगाई को नजर लेकर- बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।